लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में आज अहम बैठक दिल्ली में रखी गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 राज्यों के आदिवासी नेता मौजूद रहे, जिसमें मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद थी। बातचीत करेंगे कि किन किन विषयों को लेकर चर्चा हुई है। पहले तो किन किन विषयों को लेकर चर्चा हुई है और ये बैठक कितना सफल रहा। देखिए, ये बैठक बहुत ही सफल बैठक रहा करिश्मा जी, इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है शायद ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था माननीय राहुल गांधी जी के अध्यक्षता में, और जितने भी 3 राज्य के एमएलए, सांसद और जो आदिवासी कांग्रेस सेल के जो अध्यक्ष हैं वो उपस्थित थे। और पहली बात तो उन्होंने बताया कि उनका विजन क्या है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बताया कि उनका विजन क्या है आदिवासियों को लेके, और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास किया कि इन राज्यों में आदिवासियों की मुद्दा क्या है। तो इसी क्रम में मुझे मौका मिला कि 4 अहम चीज़ों में मैं फोकस कर पाई, और मैंने उनको विस्तार पूर्वक बताया कि पहला चीज़ तो लैंड का इशू। रघुवर दास जी के सरकार में जो लैंड डिजिटलाइजेशन हुआ था, आज आप देखेंगे कि सभी के जमीन, किसी का नाम गलत चढ़ा दिया गया है, किसी का रकबा गायब हो गया है, किसी का खाता प्लॉट संख्या गलत है, और आज भी आदिवासी जो है वो कोर्ट कचहरी, ऑफिस, थाना, यही चक्कर लगा रहा है। तो एक तो मैंने प्रस्तावित किया, और ये कांग्रेस पार्टी अगर प्रस्ताव स्वीकारती है तो हम लोग गठबंधन की सरकार में इस प्रस्ताव को लाएंगे और इसमें कार्य किया जाएगा। पहली चीज़ लैंड सर्वे। झारखंड में जो लैंड सर्वे हुआ 1932 में, उसके बाद से जिस तरह से म्यूनिसिपल क्षेत्र बन गए हैं, आउटसाइड पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स हुआ है, एक लैंड सर्वे की तो आवश्यकता है। और दूसरी चीज़ है कि जो आदिवासियों को दर दर भटकना पड़ता है लीगल हेल्प के लिए, कानूनी सलाह के लिए, वैसे में झारखंड अपना पहला एक आदिवासी लीगल काउंसिल बनाए, जिसमें आदिवासियों को विधि से संबंधित, लॉ से संबंधित सलाह दिया जाएगा। मैं खुद इस चीज़ को क्योंकि अनुभव करती हूँ, दिन में 4 से 5 जमीन का मामला हमारे पास आता है, और उसमें मुझे अपने वकील से सलाह लेते हुए मैं उनको समझाती हूँ, बताती हूँ, कुछ वकीलों से उनको हम मदद करवाते हैं। मगर आज के दिन में वैसे आदिवासी जो दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए एक 1 स्टॉप जगह होना चाहिए जहाँ वो जाके लीगल कंसल्टेशन भी ले सके, और साथ ही साथ अगर सरकार वो चाहे तो सरकार से वो कम दाम में या कुछ नॉमिनल रेट्स में वकीलों की सर्विस भी ले सके। और ऐसा संभव है क्योंकि ट्राइबल सब प्लान का पैसा झारखंड सरकार को आता है, तो ये संभव है करना। तो मैंने एक प्रस्ताव के रूप से अपने पार्टी के सामने रखा है, इसमें क्या सुझाव आता है मैं देखूंगी, मैं इसको परस्यू भी करूंगी। दूसरा चीज़, राहुल गांधी जी ने जो बहुत इच्छा लिया है वो सरना धर्म कोड में है, और उन्होंने जानना चाहा कि ये पूरा कॉलम का मसला है क्या। तो 2011 में या इनफैक्ट 2016 तक जो जातिगत जो धर्म का कॉलम था, उसमें 7वां कॉलम था अदर्स, जिसको बीजेपी ने ये कहते हुए हटाया कि ये अदर्स जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो ये अदर्स नहीं होना चाहिए। और आज ये है कि आप वैसे आदिवासी जो प्राकृतिक पूजा में है या आदि धर्म में है या बिरसाइट्स भी हैं, आप चले जाइएगा खूंटी के तरफ में, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्लिक करने के लिए, पहले जो अदर्स था। तो ये एक तरीके से उनका मौलिक अधिकार का हनन है, क्योंकि ये संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने चॉइस के धर्म को आप पालन कर सकते हैं। तो राहुल जी ने इस चीज़ को कहा कि दिस इज़ अनफेयर टू द ट्राइबल्स, और उन्होंने कहा है कि अगर जनगणना का फॉर्म आता है तो निश्चित रूप से ये कॉलम होना चाहिए। तीसरी बात है डिलिमिटेशन को लेके, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे हैं कि जनगणना एक तरीके से लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा, मगर आदिवासियों के लिए अभिशाप ना साबित हो जाए। इसीलिए क्योंकि यहाँ समय के साथ आदिवासियों का पॉपुलेशन घटा है, समय के साथ जो बाहरी इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन हुआ है और जो माइग्रेशन यहाँ से हुआ है, एक तरीके से आदिवासी जनसंख्या को चुनौती है। और पॉपुलेशन को आप आधार रख के सीट का डिलिमिटेशन करते हैं, तो फिर आप हम लोग जो बात कर रहे हैं कि आदिवासी अस्मिता बचाना है, तब तो वो आप स्वयं खत्म कर देंगे उसको। और खैर 5वीं अनुसूची राज्य है, तो यहाँ पे जो गवर्नर होते हैं वो सोल कस्टोडियन भी होते हैं, वो चाहेंगे तो कोई कानून या कौन कानून यहाँ लागू होगा नहीं होगा वो भी यहाँ से वो अनुशंसा करके भेज सकते हैं। तो मैंने इस बात को भी रखा, और साथ ही साथ है जादूगोड़ा का मामला जो है, जो बहुत ही खतरनाक हो चुका है आज के समय में, कि वहाँ से यूरेनियम एक्सट्रैक्शन होता है, यूरेनियम को भेजा
भेजा जा रहा है हैदराबाद प्रोसेसिंग के लिए, न्यूक्लियर वेस्ट को यहीं पे ला के डंप कर दिया जा रहा है। और जिस तरह से वहाँ पे डिफॉर्मिटी अब हो रही है, बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार इसको सिरे से नकारती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हम लोगों को डिफॉर्मिटीज़ या हेल्थ रिपोर्ट्स नहीं प्राप्त हुए हैं, कोई भी कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है। और आज भी ये खनन चालू है, आज भी न्यूक्लियर वेस्ट डंपिंग वहाँ पे चालू है। तो ये बात को भी राहुल गांधी जी ने बहुत गंभीरता से लिया है और मुझे लगता है क्योंकि वो इन्वायरमेंटल चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो वो निश्चित रूप से पार्लियामेंट में भी इन बातों को रखने का काम करेंगे। शिल्पी जी, राहुल गांधी के समक्ष आप लोगों ने तमाम समस्या रखी, क्या इसको लेकर कुछ टास्क दिए गए हैं राहुल गांधी की ओर से, क्या टास्क है? निश्चित रूप से उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि उनका विजन उन्होंने बताया। पहला तो उनका विजन और टास्क हमारे लिए यही है कि आदिवासियों के लीडरशिप को हम लोगों को डेवलप करना है, आदिवासियों के बीच में जो लीडरशिप है उसको और उभार के लाना है हम लोगों को, उनको अपॉर्चुनिटी देना है ताकि क्या हो सके कि आज के दिन में सभी आदिवासी अपने अपने स्तर पे अपने मुद्दों को रख रहे हैं, मगर आदिवासियों को यूनिटी नहीं है। बहुमत होगी तो उनके मुद्दों को, उनके आवाज़ों को एक जिसको कह सकते हैं मजबूती मिलेगी, और आज वो नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने हमें 2 टास्क दिया है। पहले तो आदिवासियों में लीडरशिप डेवलप करना, वैसे आदिवासी जिनमें लीडरशिप क्वालिटी है उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना, और दूसरी चीज़ है कि आदिवासियों को यूनिटी लाना, आदिवासी लीडरशिप में यूनिटी लाना। आज जो बिकरिंग होता है आदिवासियों के बीच में, जो एक तरीके से फूट है, ये सब चीज़ें हमारे समाज को कमज़ोर करती है। इसीलिए एकजुट होकर अपने मुद्दों को रखें, क्योंकि वो भी एक उसी मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा शिल्पी जी, पेशा कानून को लेकर कांग्रेस काफ़ी मुकर रही है। 1996 की अगर हम बात करेंगे तो अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को हित और अधिकार दिलाने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया था। अब इसे राज्य में लागू करने की दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ा रही है एक कदम, तो क्या इसको भी लेकर आपने अपनी बात को राहुल गांधी के समक्ष रखी है? बिल्कुल, उन्होंने इसका भी रिपोर्ट लिया, और क्योंकि आदरणीय राजू जी लगातार झारखंड आ रहे हैं और लगातार बैठक करके इन सभी चीज़ों का वो रिपोर्ट भी उनको देते रहते हैं, तो वो भी इच्छुक थे कि कहाँ किस स्तर तक अभी हम पहुँच पाए हैं और क्या सिचुएशन है, उनको सारी चीज़ों को अपडेट किया गया है। मुझे लगता है कि सब चीज़ों को कानूनी रूप से सुलझाते हुए जल्द ये पेशा कानून का भी ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया जाएगा। आखिरी सवाल रहेगा कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज बैठक रखी, काफ़ी लंबे समय के बाद इस तरीके की बैठक हुई है, कितना मनोबल बढ़ता है और जितनी परेशानी हुई जो उनके समक्ष आपने रखा, कितना हल्का हुआ बोझ? देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी जी से तो बहुत कुछ सीखने को है, जिस निडरता के साथ और कई सारे जो चीज़ें हैं उनको दरकिनार करते हुए वो केवल मुद्दों में फोकस करते हैं, वो बहुत मतलब बड़ी सीख लेने वाली बात है। और ये हम लोगों को भी मनोबल देता है जब हमारे नेता आदिवासियों के मुद्दे में खुद रुचि लेते हैं, खुद इस बात को कहते हैं कि आदिवासियों के सरना कोड या अदर्स का कॉलम उनको मिलना चाहिए। ये खुद वो इस बात को कहते हैं कि जादूगोड़ा जैसे मामला को मैं पार्लियामेंट में लाऊंगा, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो एक आपको लगता है कि मतलब आपके आवाज़ को कोई सुनने वाला भी है, और वो स्वयं हमें बुला के, ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने उनसे समय लिया और इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, स्वयं उन्होंने बुला के लगभग 2.5 से 3 घंटा बैठक चला और वो एक एक ट्राइबल्स के स्टेट का बात को सुने, हम लोगों को टास्क दिए और उनका विजन रहा। और मुझे लगता है आज के दिन में मतलब राहुल गांधी जी ने नेहरू जी का सपना, इंदिरा गांधी जी का सपना, राजीव गांधी जी का सपना को वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आज के समय में। ये कोई आसान चीज़ नहीं है और सेना के रूप में उनके लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मौजूद थी, दिल्ली से सीधा राजधानी रांची पहुंची हैं। आपको पता होगा कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में आज दिल्ली में अहम बैठक रखी गई थी। लगभग 3 राज्यों के आदिवासी नेताओं को बुलाया गया था और सभी से 1 to 1 बातें जो है वो राहुल गांधी ने की है कि आखिर कौन से स्टेट में ट्राइबल्स को क्या कुछ दिक्कतें हो रही है। फिलहाल कैमरा सहयोगी उत्तम के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 5 स्कूप, रांची।